आखिर एक कामयाब और मीनिंगफुल लाइफ का राज क्या है? हजारों साल पहले वैदिक ज्ञान ने इसका एक पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। चलिए आज उसी प्राचीन ज्ञान के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि वो ब्लूप्रिंट क्या कहता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। और कमाल की बात देखिए, हजारों साल पहले लिखे गए वैदिक ग्रंथ इस सवाल का एक टाइमलेस जवाब देते हैं। ये सिर्फ दुनियावी सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहरे अर्थ और मकसद को खोजने के बारे में है। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह एक सार्थक जीवन की शुरुआत भी एक मजबूत नींव से ही होती है, हमारी अपनी अंदरूनी मजबूती से। तो इस नींव के पहले सिद्धांत क्या हैं? आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है अपने दिन की शुरुआत और अंत उस परम शक्ति की चेतना के साथ करना। वेद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब ये सारा संसार, हर कण कण ईश्वर से व्याप्त है। जब ये भावना मन में रहती है तो अहंकार की जगह अपने आप विनम्रता और ग्रैटिट्यूड ले लेती है। अब अगला सिद्धांत सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर शायद निभाने में सबसे मुश्किल है। सत्यम वद धर्मम चर, यानी सच बोलो और धर्म के रास्ते पर चलो। अब यहाँ धर्म का मतलब है सही आचरण, राइट कंडक्ट और अपने कर्तव्य का पालन करना। ये एक नैतिक जीवन की बेडरॉक है जो हर हाल में सच्चाई और ईमानदारी की मांग करती है। देखिए, एक मजबूत दिमाग के लिए एक तंदुरुस्त शरीर तो पहली शर्त है, और इसीलिए वैदिक सोच शुद्ध और नॉन वायलेंट भोजन पर जोर देती है। पर शरीर के साथ साथ मन को भी तो पोषण चाहिए, है ना? और वो मिलता है लगातार ज्ञान हासिल करने से और बुद्धिमान लोगों की संगत से। ये तीनों मिलकर हमारे इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट की नींव रखते हैं। अब बात करते हैं उन 6 अंदरूनी दुश्मनों की जो वैदिक सोच के हिसाब से किसी की भी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। इन पर काबू पाना यानी सेल्फ कंट्रोल ही एक बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ की चाबी है। बिना डिसिप्लिन के जीवन तो दिशाहीन हो ही जाता है। हमारी सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? शोहरत? नहीं। वैदिक सोच कहती है वो है हमारा वक्त, हमारा समय। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन को आलस में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे पर्पसफुल एक्शन में लगाना चाहिए और 100 साल तक ऐसे ही कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए। तो ठीक है, हमारी अंदरूनी नींव तो मजबूत हो गई, पर अब आगे क्या? अब अगला कदम है दुनिया के साथ, समाज के साथ सही ढंग से जुड़ना। आखिर दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं? ये बात कितनी खूबसूरती से अहिंसा और करुणा के सिद्धांत को सामने रखती है। सोचिए, जब हम हर जीव को एक दोस्त के रूप में देखेंगे तो न सिर्फ समाज में हार्मनी बनेगी, बल्कि स्वाद या लालच के लिए जीव हत्या से बचने की प्रेरणा भी तो मिलेगी। वैदिक परंपरा में परिवार को समाज की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट माना गया है। अपने परिवार और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना एक पवित्र कर्तव्य है, क्योंकि गृहस्थी तो समाज में सेवा, दान और यज्ञ का मूल आधार है। ये सिद्धांत हमारी पर्सनल आइडेंटिटी को इस जमीन और इसके लोगों की भलाई से जोड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज और राष्ट्र का कल्याण हमारा अपना कल्याण है। इसमें पर्यावरण की रक्षा करने से लेकर अन्याय का विरोध करने तक सब कुछ शामिल है। अच्छा, तो हमने खुद को मजबूत कर लिया, समाज के साथ अपना रिश्ता भी समझ लिया, पर इन सब का आखिरी मकसद क्या है? व्हाट्स द अल्टीमेट गोल? अब हम इस ढांचे के सबसे ऊंचे, सबसे गहरे आध्यात्मिक पहलू पर पहुंचते हैं। मौत का ख्याल अक्सर डरावना लगता है ना? पर यहाँ इसे एक बहुत पावरफुल मोटिवेटर की तरह देखा गया है। ये याद रखना कि लाइफ लिमिटेड है, हमें इसे फालतू में गंवाने से रोकता है और हमें अपने असली मकसद की ओर मोड़ता है। वैदिक दर्शन के अनुसार शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है, और उस आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जन्म मृत्यु के साइकिल से आजाद होकर परम सत्ता में मिल जाना। तो इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक सार्थक जीवन का सार, उसका एसेंस क्या बनता है? ये सब कुछ सिर्फ 10, जी हाँ, सिर्फ 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में सिमट जाता है। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट और बैलेंस्ड लाइफ जीने का एक इंटीग्रेटेड तरीका है। आइए एक बार फिर से इन 10 सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। देखिए, शुरुआत होती है ईश्वर, सत्य और करुणा से। फिर बात आती है खुद की, हमारे तन और मन की,
यानी स्वास्थ्य, शुद्ध आहार और लगातार सीखना। इसके बाद आते हैं हमारे कर्तव्य, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति। और इन सबको साधने के लिए क्या चाहिए? आत्मनियंत्रण और समय का सही उपयोग, ताकि हम अपने अंतिम लक्ष्य, मोक्ष की ओर बढ़ सकें। और अंत में ये शक्तिशाली परिभाषा, इन सभी सिद्धांतों को जो अपनी जिंदगी में उतार ले, उसे ही सच्चे मायनों में आर्य यानी एक श्रेष्ठ इंसान कहा गया है। एक ऐसा इंसान जिसका होना सिर्फ उसके अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग हो, एक वरदान हो। सवाल बस ये है कि क्या हम सब ऐसा जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं?